राम राम। यह प्रवचन ज्योतिषी, तांत्रिक, वास्तुशास्त्र ऐसे बारे में नहीं है। यह ध्यान में रखते हुए सुनिए। आप किसी भी देवी देवता की पूजा भक्ति करते हैं या नहीं करते हैं, यह बात जरा बाजू में रखिए। आप भगवान को मानते हैं या नहीं मानते हैं, यह भी छोड़िए। आपका जन्म हुआ है, यह बात तो मानेंगे, जानते हैं। आपके जन्म से पूर्व आप कहाँ थे? आसान सा जवाब है, आप अपनी माँ की कोख में, उसके गर्भ में थे। वहाँ पर आपको बड़ी ही घुटन और गर्मी सहनी पड़ रही थी। कब और कैसे मेरी सांस खुली होगी और कब मैं खुली हवा का एहसास कर पाऊँ, इस बड़ी बेचैनी में आपके दिन बीत रहे थे। और ऐसे में एक दिन आपकी वह इच्छा पूर्ण हो पाई। आपका एक दिन जन्म हुआ, आपने इस धरती पर सही सलामत प्रवेश किया और आपकी आत्मा को सुकून मिला। इसमें आपके माता पिता केवल एक माध्यम ठहरे, लेकिन एक ऐसी अद्भुत शक्ति ने आपके ऊपर कृपा बनाई थी, जिसकी एहसानों तले ही ये जिंदगी आपको मिली है। उस शक्ति का नाम है आपके कुलदेवता। मतलब आपके कुलदेवता के कृपा से ही आपका जन्म दिवस यानी आपको अपना बर्थडे निश्चित मालूम हो सका है। और आगे चलकर वही दिन आपके जीवन में आनंद उत्सव के रूप में मनाया जाना आरंभ हो चुका है। यही आपके जीवन का सबसे बड़ा सच है। लेकिन कुलदेवता के कृपा से ही जैसे जैसे आगे आपकी समझ और बुद्धि बढ़ती गई, आप अलग अलग देवी देवता चुनने लगे, खोजने लगे, कई जगह से अलग अलग सुनने लगे, अलग अलग देखकर वैसा ही करने लगे। एक बात तो अभी भी आपके समझ में नहीं आ रही है कि और कितना सुनते रहेंगे और देखते रहेंगे आप। हर बार हर कोई अलग ही बताता और दिखाता है। ऐसे में आपको अपने कुल का जो मूल है, अपने कुल देवता, उनके बारे में ठीक से ज्ञान ही नहीं हो पा रहा है। जो कुल देवता आपके जीवन का हर एक दिन, आपके जीवन का हर एक दिन आपको सारी खुशियाँ और आनंद देने के लिए, आपका हर दिन खास हैप्पी स्पेशल डे बनाने के लिए ही आपके कुल में मौजूद हैं, उनकी तरफ आप पूरी तरह से ध्यान ही नहीं दे रहे हैं और परेशानी पर परेशानी से तंग भरी जिंदगी सहते जा रहे हैं। इसी बात को पूरी विस्तार से आपको कुछ समझाने और आपकी मदद करने हेतु आज का यह प्रवचन बता रहे हैं आप सभी भाई बहनों को। इसे ध्यान से संपूर्ण सुनकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कुल देवता को प्रसन्न रखना हर किसी के लिए क्यों जरूरी है। कुल देवता आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं, और सिर्फ 10 मिनट का समय देकर अपने कुल देवता को बड़ी आसानी से कैसे प्रसन्न एवं संतुष्ट किया जा सकता है, इसके बारे में सभी रहस्य जो आपको पता ही नहीं है, वह सब विस्तार से इस प्रवचन में आप सुनने वाले हैं। अभी आपके मन में ऐसा सवाल जरूर आ सकता है, यह प्रवचन बताने में मेरा स्वयं का कौन सा फायदा छुपा हुआ है, और यह प्रवचन सुनने के बाद आपको क्या फायदा होने वाला है।
ऐसे सवाल के जवाब हेतु पहले मेरा क्या फ़ायदा है इसमें यह अवश्य बताता हूँ। इस प्रवचन के माध्यम से खुद के लिए प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, कीर्ति पाना या स्वयं का नाम बनाना, खुद मशहूर होना, खुद के लिए पैसा कमाना, किसी से खुद के चरण स्पर्श करवा के लेना या किसी का गुरु बनने की कोशिश करना, इस तरह का हेतु बिल्कुल भी नहीं है। खुद एक अच्छा शिष्य बन पाना ही इतना कठिन कर्म होते हुए किसी का गुरु बनने की सोच को मैं अपने मन को छूने भी नहीं देता। वह काबिलियत, पात्रता मेरे गुरुदेव के पास थी। भले ही अभी वह मोक्ष प्राप्त अवस्था में लीन हो चुके हैं, लेकिन उनके पीछे भी मैं उनका एक अच्छा शिष्य बना रहूं, उनकी गद्दी का सम्मान करते हुए कुछ तो लोक कल्याण का सत्कर्म करते हुए चलता रहूं, जिससे गुरुदेव को खुशी मिलती रहे। मुझसे इसी कोशिश में मुझको जो गुरु कृपा से सत्व प्राप्त हुआ है, उसके द्वारा आप लोगों के प्रति आपकी जीवन की समस्या मुक्ति में कुछ तो काम आ पाऊँ, ऐसी सोच से यह सेवा कार्य का प्रयास करके मैं अपने गुरुदेव को लोक कल्याण के मेरे कर्म की गुरु दक्षिणा अर्पण करने का थोड़ा बहुत आनंद पाना, यही मेरा स्वयं का फायदा इस प्रवचन द्वारा होने वाला है। यह बात बिना छुपाए खुल के और विस्तार से मैंने आपको बताई है। अभी यह प्रवचन संपूर्ण सुनने के बाद सुनने से आपको क्या फ़ायदा होगा, यह भी विस्तार से बताता हूँ। जरा ध्यान से सुनिए। आपके कुलदेवता जब आप पर नाराज रहते हैं या क्रोधित होते हैं, तब आपके घर में निरंतर झगड़े, बीमारियाँ, एक दूसरे के साथ न बनना, शादी में रुकावटें, संतान सुख में रुकावट, निर्धनता, आर्थिक परेशानी, कर्ज की तकलीफ, शिक्षा, नौकरी में निराशा, धंधा कारोबार में नुकसान, मन में हमेशा किसी न किसी तरह का भय, गुप्त चिंता की व्याकुलता, किसी भी देवी देवता का सब कुछ करने के बाद भी परेशानियां कम न होते बढ़ते ही जाना, किसी भी तरह का उपाय काम नहीं आना, बाहर की काली जादू का, नज़र दोष का शिकार बन जाना, होम हवन जाप यज्ञ करके भी आध्यात्मिक उन्नति महसूस न होना, ऐसी तन मन धन से संबंधित कई सारी समस्या आपको झेलनी पड़ती है। ऐसे हालात में अपना 10 मिनट का समय बिताकर अपने कुलदेवता को कैसे प्रसन्न रखा जाता है और उनकी ही कृपा से शीघ्र ही कैसे हर एक आनंद आसानी से पाया जाता है, इसका राज, इसका रहस्य आप विस्तार से जानेंगे और आपके पूरे परिवार का कल्याण होगा। यह आपको ही प्रवचन सुनने से बड़ा फायदा होगा। मतलब आपके जीवन का ही नहीं, जन्म का कल्याण करने हेतु आपके कुलदेवता कैसे आपके काम आते हैं, वह भी आपके सिर्फ 10 मिनट का समय देने पर यह महा उपाय जानने के बाद आप अभी स्क्रीन पर थंबनेल में जो अकाउंट डिटेल्स, बैंक खाते की जानकारी देख रहे हैं, उस पर आपकी आर्थिक क्षमता अनुसार, आपकी इच्छा अनुसार दक्षिणा समझे या कंसल्टिंग फीस के रूप में कुछ धनराशि अवश्य भेजने का प्रयास कीजिए। मैं जो कुछ सेवा कार्य कर रहा हूँ उसमें मुझको यह मदद होगी आपसे। यह आपसे मेरा आग्रह तो नहीं है, लेकिन मेरी श्रद्धापूर्वक विनती को आप जरूर समझें।
आपके जीवन की किसी समस्या के बारे में यदि कभी मार्गदर्शन हेतु आपको मेरी भी मदद की ज़रूरत हो तो मैं भी अवश्य प्रयास करूँगा। आपकी सहायता के लिए स्क्रीन पर जो संपर्क क्रमांक आप देख रहे हैं उस पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए अभी आज का मेरा यह प्रवचन मैं हमारे आपके कुलदेवता के चरणों में श्रद्धा भाव से समर्पित करते हुए कुल देवता के बारे में अब तक आपको जो बातें पता ही नहीं है वह बताना शुरू करता हूँ। इस क्षण आप अपने कुल देवता का मन ही मन में स्मरण कीजिए और उन्हें प्रणाम कीजिए। कुल देवता का मतलब ही होता है आपके कुल के प्रमुख देवता। जिस कुल में आपका जन्म हुआ है उस कुल की निरंतर रक्षा करने वाले और हर तरह का आनंद देते रहने वाले देवता। आपके कुल के सदस्यों का पूरी तरह से उद्धार एवं कल्याण करने की इजाज़त और जिम्मेदारी जिस देवता पर भगवान ने सौंपी हुई है वही आपके कुल देवता हैं। सभी 33 करोड़ देवी देवताओं में से हर एक देवी देवता पर भगवान ने कुछ न कुछ अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी हुई हैं। जैसे कि सूर्यदेव के पास संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशमान ऊर्जा और चैतन्य प्रदान करने की जिम्मेदारी है। चंद्रदेव सबको शीतलता देते हैं। पवन देव सभी जीवात्मा को प्राणवायु निरंतर देने की जिम्मेदारी निभाते हैं। वरुण देव सबको जल देकर जीवन चलायमान रखते हैं। उसी तरह से आपके कुल का उद्धार करने की और आपको सभी प्रकार का सुख एवं आनंद देने की जिम्मेदारी विधाता ने आपके कुल देवता को ही दी हुई है। यह बात आप हमेशा ध्यान में रखने का प्रयास करें। आप इस धरती पर जन्म लेने से पहले से ही आपके कुल देवता यहाँ पर मौजूद हैं। मतलब आपके जन्म के पूर्व से ही आपका अपने कुल देवता के साथ रिश्ता जुड़ा हुआ है। यह बात आपको कभी भी भूलनी नहीं चाहिए। आपके ग्राम देवता और कुल देवता अलग अलग भी हो सकते हैं। ग्राम देवता मतलब जिस गांव में आपका जन्म हुआ है उस गांव के सभी लोग जिस देवता को अपने गांव की रक्षा हेतु पूजते हैं उसका उत्सव मनाते हैं, ऐसे देवता। और आपके कुल के कुल देवता आपके माता पिता द्वारा बड़े बुजुर्गों द्वारा आपको आसानी से समझ में आते हैं। इसलिए आपको ग्राम देवता और कुल देवता में जो अंतर है वह समझना भी उतना ही आवश्यक है। कुल देवता के अलावा आपकी श्रद्धा किसी अन्य देवी देवताओं पर जरूर हो सकती है, लेकिन अन्य कोई भी देवी देवता आपके कुल देवता की जगह नहीं ले सकते और आपके कुल देवता आपके लिए जो कर सकते हैं वह कर नहीं सकते। यह हमेशा याद रखना। कुल देवता को छोड़कर आपने इस धरती के सभी 68 तीर्थ, 4 धाम और बाकी के सभी तीर्थ स्थल की यात्रा भी की तो वह सब कुछ निष्फल एवं व्यर्थ ही हो जाता है। आपने अन्य देवी देवता से जुड़कर दिन रात उनकी कितनी भी पूजा आराधना उपासना मंत्र जाप अनुष्ठान कुछ भी किया तो वह सब कुछ आपको अपने कुल देवता के चरणों में ही अर्पण करना जरूरी होता है। तभी वह आपके इष्ट देवता तक पहुंच पाता है। आपकी श्रद्धा सेवा आपके इष्ट देव तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपके प्रति आपके कुल देवता ही निभाते हैं। यह काम आप स्वयं प्रत्यक्ष नहीं कर सकते एवं ऐसा करने पर आप आपकी भक्ति में
जितना आगे चलते रहेंगे उतनी ही आपको परेशानी और मुसीबतों में बढ़ोतरी का अनुभव होने लगता है। आप कहाँ कम पड़ रहे हैं या क्या गलती कर रहे हैं यह आपके समझ में ही नहीं आता है और आपका भरोसा टूटने लगता है। इसलिए बाकी का कुछ आपसे हो ना हो, लेकिन अपने कुल देवता को हमेशा खुश रखने का प्रयास आपको करना ही चाहिए। तभी आप अपना जीवन आनंद से भरा हुआ महसूस कर पाते हैं। आप शायद देव दोष, देव शाप, देव ऋण इसके बारे में जानते ना हो, लेकिन किसी समस्या से परेशान होकर किसी ज्योतिषी या तांत्रिक के पास जाने की सोचते हैं, नहीं तो अपने वास्तु को ही दोष देने लगते हैं। ऐसे में एक बात जरूर ध्यान में रखना कि आपके लिए सबसे बड़े ज्योतिषी और तांत्रिक आपके खुद के कुल देवता ही हैं, क्योंकि वह आपका नसीब भी बदलने की क्षमता रखते हैं। आपके जीवन में अगले क्षण में आपको मिलने वाला सुख एवं दुख सिर्फ आपके कुल देवता के ही हाथ में है। आपके जन्म कुंडली का कोई भी दोष, किसी भी ग्रह नक्षत्र की पीड़ा, दशा, महादशा एवं ढैया, साढ़े साती अथवा वास्तु दोष आप पर तभी हावी होते हैं और तकलीफ पहुंचाते हैं जब आपके कुल देवता आप पर नाराज रहते हैं। कुल देवता को संतुष्ट रखना क्यों जरूरी है, यह बात आपको थोड़ी बहुत तो समझ आ ही जाएगी धीरे धीरे। सिर्फ यह प्रवचन आखिर तक संपूर्ण सुनने का प्रयास करना। आपने कभी न कभी एक बात जरूर अनुभव की होगी, जब भी आपके किसी मंगल कार्य में, शादी समारोह में या किसी होम हवन यज्ञ में अथवा किसी तरह की पूजा, नवग्रह की पूजा एवं वास्तु पूजा जैसा कोई भी शुभ कार्य हो, उस समय संबंधित पंडित जी, गुरुजी सर्वप्रथम आपके कुल देवता का ही आवाहन करते हैं। इसका मतलब ऐसा है कि इस धरती के कोई पंडित जी भी आपके लिए आपके कुल देवता के बिना कुछ भी नहीं कर पाते, कुछ भी कर नहीं सकते। इतनी बड़ी महत्ता और ज़रूरत कुल देवता की होते हुए भी कुछ लोगों को तो खुद के कुल देवता ही मालूम नहीं है। इस बात से मन बड़ा दुखद होता है। अपने घर के, दुकान के एवं कार्यालय के पूजा घर में कुछ लोग कई सारे देवी देवताओं का संग्रह बनाए रखते हैं। ठीक है, हर किसी की श्रद्धा पर निर्भर होता है। चाहे कुछ भी आपको आश्रय सिर्फ एक ही स्थान का जरूरी है। ध्यान से सुनना, चाहे कुछ भी हो, आप चाहे कुछ भी करो, आपको आश्रय सिर्फ एक ही स्थान का जरूरी है और वो कायम रखना है, और वो स्थान है आपके कुलदेवता के चरण। वर्तमान के कलयुग में सच्चा भक्त बनना कठिन कर्म है। आपकी दिनचर्या में व्यस्तता की वजह से भक्ति करने, पूजा आराधना करने भले ही समय ना मिलता हो, सिर्फ अपने मन से निरंतर अपने कुल देवता के चरणों में आश्रित बने रहना और पूरे दिन में सिर्फ 10 मिनट का समय निकालकर एक काम करना, इसके बारे में मैं आगे जिक्र करके बताने वाला हूँ। जो कुल देवता आपके सांसों के असली मालिक हैं, स्वामी हैं, उनकी महिमा जितनी बताऊं उतनी कम ही है। फिर भी इस प्रवचन के माध्यम से आपको जितना हो सके उतना कम से कम समय में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। त्रेता युग में जब रावण ने सीता माता को कपट नीति से लेकर जाने का कुकर्म किया था,
तब सीता माता की खोज करने का प्रयास करते समय श्री हनुमान जी को उनके मार्ग में समुद्र की, सागर की रुकावट सामने आई थी। सुग्रीव महाराज ने उन्हें सुझाव दिया था कि उड्डान विद्या का इस्तेमाल करें और सागर को लांघकर आगे बढ़ें, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी बजरंगबली को हवा में उड्डान करना ही मुमकिन नहीं हो पा रहा था और वह बड़े ही चिंताग्रस्त हुए थे। उस वक्त जाम्बुवंत महाराज जी ने श्री हनुमान जी को उनके कुलदेवता का स्मरण करने के लिए याद दिलवाया था और वही बात हनुमान जी भूल गए थे। जैसे ही अपने कुलदेवता का मतलब वरुण देव का हनुमान जी ने स्मरण किया, तुरंत ही उन्हें हवा में उड्डान करके समुद्र को लांघ कर जाने में सफलता मिली थी। इससे यह बात आपके समझ में आई होगी कि श्री हनुमान जैसे रामदूत चिरंजीवी देवता भी अपने कुलदेवता के बिना सफलता हासिल नहीं कर पाते, तो हम और आप जैसे आम जीवात्मा कैसे सफल हो सकते हैं। अभी आप पूछेंगे, दादा यदि कुलदेवता ही सर्वश्रेष्ठ एवं महत्वपूर्ण हैं तो अन्य देवी देवता का हम जो कुछ भी करते हैं वह सब व्यर्थ ही चला जाता है क्या? इसके जवाब हेतु एक ही बात को ध्यान में रखना है कि आप श्रद्धा भक्ति से बाकी जो कुछ भी करते हैं और यदि मन से अपने कुलदेवता को समर्पित करते हैं तो वह व्यर्थ नहीं जाएगा। उन इष्ट देवी देवता की भी कृपा आपके कुलदेवता के माध्यम से ही आप पर बरसती रहेगी। वैसे देखा जाए तो बाकी सभी देवी देवता भी आपका उद्धार करने में सक्षम हैं, वह कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन वैसी इजाज़त एवं जिम्मेदारी विधाता ने आपके कुलदेवता को ही दी हुई हैं। इस बात को कभी भूलना नहीं है। अभी बड़े ही गंभीर रहस्य की तरफ मुड़ते हैं थोड़ा, जो आपके कुलदेवी के बारे में है। मैंने पिछले कई सालों से एक बात अनुभव की है। मुझसे मिलने आने वाले भाई बहनों में से 90% लोग तकरीबन बड़े आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं कि दादा हम हमारे कुलदेवता का सब कुछ करते हैं। हर साल उनके स्थान पर यात्रा उत्सव मनाने, दर्शन करने एवं उन्हें भोग चढ़ाने भी जाते हैं, लेकिन फिर भी समस्या परेशानी बढ़ती ही जा रही है जीवन में। तब समझ में आता है कि ये ज़्यादातर लोग अपनी कुल देवी को अज्ञानतावश नज़रअंदाज करते हुए जी रहे हैं। कुल देवता अपने पिता हैं तो कुल देवी अपनी माता है। माता और पिता दोनों की शरण लेने से ही परिपूर्णता आती है। एक बात को अपने दिल और दिमाग में कायम चिपका कर रखना, अपने जीवन में हर तरह के आनंद की पूर्णता कुल देवी के हाथ में ही है। हर किसी का भाग्योदय कुल देवी के हाथ में ही है। कुल देवी अपनी माता हैं, अपनी शक्ति हैं, और शक्ति के बिना तो स्वयं शिव भी अधूरे हैं। शिव में ई की मात्रा ही शक्ति है। इसे हटाए ना तो शिव भी शव है। शव का मतलब होता है प्रेत। इससे ध्यान में आता है कि शक्ति के बिना पूर्णता ही नहीं है। यह संपूर्ण जगत संसार सृष्टि चक्र शक्ति द्वारा ही निरंतर चलायमान रहता है, क्योंकि सृष्टि उत्पत्ति के आरंभ में केवल आदि शक्ति ही प्रकट हुई थी और हमारी आपकी हर किसी की कुल देवी आदि शक्ति का ही अंश स्वरूप है। कुल देवी यदि नाराज हो तो इंसान के लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं चारों ओर से।
एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करें तो वह 10 कदम पीछे ही जाने लगता है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि इंसान के मन में खुदकुशी की सोच निर्माण होती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यदि किसी की कुलदेवी पिछले कई पीढ़ियों से नाराज ही चलती आ रही हैं, तो वह इंसान भगवान से दूर ही रहता है। वह भगवान को ना मानने वाला बनता है। वह अंधविश्वास, अंधश्रद्धा का शिकार बनता है, लेकिन श्रद्धा भाव उसके मन को छूता भी नहीं है। जन्म दिवस, शादी समारोह, शादी की सालगिरह एवं अन्य किसी भी तरह के आनंद उत्सव में पास में का धन फिजूल में खर्च करेगा। धन कम गिरे तो कर्ज ऋण लेकर आनंद उत्सव मनाने की कोशिश करेगा, लेकिन दान धर्म के पुण्य कर्म करते समय बहुत सोचेगा। दैवी कृपा पाने से वह हमेशा चूकता रहेगा और धीरे धीरे परेशानियों में घिरा रहेगा। आप सिर्फ इतना ही ध्यान में रखिए कि आज आपके पास खूब सारा धन, संपदा, प्रतिष्ठा, मान, रुतबा, सम्मान है, लेकिन वह सब कुछ कितने समय काल रखना है, यह सिर्फ और सिर्फ आपकी कुलदेवी के हाथ में ही होता है। वैसे ही आपकी हर तरह की इच्छा पूर्ति की पूर्णता भी कुलदेवी के हाथ में ही है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिए। जिनके ऊपर कुलदेवता और कुलदेवी दोनों भी नाराज, क्रोधित रहते हैं, उनका खुद के हक का मकान मतलब घर नहीं बन पाता। उनको किराए के घर में जीवन बिताना पड़ता है। यदि पिछले जन्म के पुण्य फल द्वारा उन्हें बड़ा और आलीशान मकान भी नसीब हुआ, तो वह किसी न किसी वजह से ज़्यादातर घर से दूर ही रहेंगे। घर में उन्हें मन शांति नहीं महसूस होगी। नींद आने हेतु भी नींद आने की दवा गोली का सहारा उन्हें लेना पड़ता है। किसी न किसी बुरी आदत, बुरी लत के वह शिकार बन जाते हैं। और हंसी की बात तो यह है कि अभी इस प्रवचन के माध्यम से कल्याण हेतु मैं जो कुछ भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वह बात ही उनकी समझ में नहीं आएगी। उनके दिमाग में तुरंत आएगा या ऐसा कुछ नहीं होता। उन्हें अपने कुलदेवता कुलदेवी के बारे में यकीन ही नहीं आएगा। लेकिन इस कलयुग के जीवन का सबसे बड़ा सच यह है कि जिनके ऊपर कुलदेवता और कुलदेवी दोनों भी बड़े खुश एवं प्रसन्न रहते हैं, वह लोग अपनी कल्पना से ज़्यादा हर तरह के आनंद में झूमते हुए जीवन की मिठास अनुभव करते हैं, और वो भी निरंतर। और उन्हें देखने वाले सोचते रहते हैं कि ये लोग तो भगवान का कुछ करते भी नहीं हैं, फिर भी इनके पास सब कुछ खुशहाली भरा ही नजर आता है। ये इतना सारा आपकी समझ में भी नहीं आया तो चलेगा। सिर्फ इतना समझ के चलिए कि आपके कुलदेवता कुलदेवी ही चमत्कार के स्वामी हैं। इसलिए आपको जैसा आपका मोबाइल सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, उससे भी कई गुना ज़्यादा आपके लिए कुलदेवता और कुलदेवी ही हैं। यह इस जीवन का अंतिम सत्य है और यह आपको सदैव स्मरण में रखना ही होगा। और अपने कुलदेवता कुलदेवी को केवल पूरे साल में उनके यात्रा उत्सव के दिन ही नहीं, बल्कि हर रोज प्रसन्न एवं संतुष्ट करने का प्रयास करना ही पड़ेगा। आपकी इसी ज़रूरत को पूरा करने हेतु मैं गुरु कृपा से जो सेवा कार्य निरंतर चालू रखने की कोशिश में हूँ, उसमें
आप भी अवश्य मेरा साथ दीजिए। इस प्रवचन का वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करते रहिए, यह विनती है आपसे। जब तक आप पर आपके कुलदेवता कुलदेवी की कृपा बनी रहेगी, तब तक आपको किसी भी तरह की बाहर की तंत्र बाधा, काली जादू, भूत प्रेत छू भी नहीं सकते। परेशानी तो बहुत दूर की बात हो गई। मैं शाहजी डेंगड़े नाम का शख्स आपके जान पहचान का ना होते हुए भी आपके कल्याण की सद्भावना से जो सेवा कार्य कर रहा हूँ, इसमें भी मेरे कुलदेवता श्री रघुजी बुआ और मेरी कुलदेवी श्री लक्ष्मी आई की ही प्रसन्नतापूर्वक कृपा बनी हुई है। यह मेरा खुद का अनुभव है, क्योंकि मुझको गुरु कृपा से, गुरु ज्ञान द्वारा जो सबसे बड़े राज की रहस्यपूर्ण बात पता चली, वह यह है कि कुल देवता को आसानी से वश में रखने हेतु एवं सदैव प्रसन्न रखने हेतु राम नाम ही एकमात्र उपाय है। इसका कारण यह है, इस सृष्टि की उत्पत्ति के आरंभ पूर्व जब आदि शक्ति प्रकट हुई, तब उसके ललाट पर यानी उसके माथे पर राम नाम लिखा हुआ सबसे पहले आदि गणेश जी ने पढ़ा था। वह आदि शक्ति जिसके अंश से ही हमारी आपकी सभी की कुल देवी उत्पन्न हुई हैं, और उसी आदि शक्ति ने ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश भगवान को शक्ति देकर परिपूर्ण बनाया। ब्रह्मा जी की शक्ति श्री महासरस्वती, विष्णु भगवान की शक्ति श्री महालक्ष्मी और महेश भगवान यानी महादेव की शक्ति श्री महाकाली। इसका सहजता से मतलब समझ आता है कि हमारे आपके सभी के पुरुष प्रधान कुल देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश के अंश से ही उत्पन्न हुए हैं और राम नाम की शक्ति से ही परिपूर्ण है। इसलिए वह राम नाम से तुरंत ही अपने वश में होते हैं। वैसे ही आदि शक्ति स्वरूपा श्री महासरस्वती, श्री महालक्ष्मी और श्री महाकाली, इन माताओं के अंश से ही हमारी आपकी सभी की कुलदेवी उत्पन्न हुई हैं। सिर्फ इसमें बड़ी गंभीरता पूर्वक ध्यान में रखने वाली बात एक ही है कि जिस धरती पर अभी हम और आप रहते हैं, उसी धरती पर श्री महासरस्वती, श्री महालक्ष्मी और श्री महाकाली, यह तीनों माता एक साथ सम्मिलित होकर जो महाशक्ति का महासंगम है, वह है महिषासुर मर्दिनी श्री सप्तशृंगी माता। 18 हाथों से परिपूर्ण प्रचंड स्वयंभू शक्ति, जो हम सभी की कुल देवी की जड़ है, मूल है। जिस तरह से किसी पौधे या वृक्ष की जड़ में पानी डालने से हमें फल, फूल, छांव का लाभ मिलता है, ठीक उसी तरह से अपनी कुल देवी की जड़ और मूल में जो श्री सप्तशृंगी देवी हैं, उसके स्मरण से भी अपनी कुलदेवी बड़ी आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। इन सभी रहस्यों को ध्यान में लेते हुए हर एक भाई बहन पर उनके कुलदेवता एवं कुलदेवी की सदैव निरंतर प्रसन्नता बनी रहे और सबका चारों ओर से कल्याण होता रहे, इस मंगलकारी हेतु से कुछ सालों पहले मेरे हाथों से राम नाम की चालीसा, श्री राम नाम चालीसा लिखी गई। वैसे ही
श्री सप्तशृंगी देवी की चालीसा, श्री सप्तशृंगी चालीसा लिखी गई और सबको अपने कुलदेवता कुलदेवी को एकदम सहजता से प्रसन्न एवं संतुष्ट रखने हेतु सबकी मदद में मैंने जो श्री रामनाम चालीसा की रचना करके एवं श्री सप्तशृंगी चालीसा की रचना करके सेवा कार्य का आरंभ किया। इस सत्कर्म के स्वरूप में अपने गुरु चरणों में मेरी गुरु दक्षिणा अर्पण करने का मेरा प्रयास करते हुए अभी मैं आप तक पहुंचा हूं। आपके कुलदेवता या कुलदेवी के मुख्य स्थान पर जब भी दर्शन करने जाते हैं ना, तब वहाँ से सीधे आपके घर ही पहुँचने का प्रयास करना। वहाँ से कहीं पर भी घूमने फिरने या रिश्तेदार के यहाँ पर ना जाना, क्योंकि वहाँ की कृपा सीधे आपके घर में पहुँचना जरूरी होता है। यह कुलदेवता कुलदेवी के दर्शन के बारे में सबसे बड़ा राज आपको मैं बता रहा हूँ और आपको अनुभव प्रमाणित उपाय नहीं, महा उपाय उपलब्ध करके दे रहा हूँ कि आप पूरे दिन में केवल अपना 10 मिनट का समय निकालें और श्री रामनाम चालीसा के साथ श्री सप्तशृंगी चालीसा अपने कुलदेवता कुलदेवी के सामने अपने घर में रोज पढ़ें। दोनों चालीसा पढ़ने के लिए मात्र 10 मिनट जाएंगे आपके, लेकिन आपके कुलदेवता कुलदेवी आपके सदैव वश में प्रसन्न रहते हुए सदैव आपके साथ रहेंगे। इसका आप खुद अनुभव करेंगे और इसी के बारे में सारी बातें मैंने सीधे और आसान तरीके से विस्तार से समझाने का पूरा प्रयास भी किया है। आपको श्री रामनाम चालीसा एवं श्री सप्तशृंगी चालीसा यह दोनों पुस्तिका प्रसाद स्वरूप में मुफ्त में आपके घर के पते पर भी प्राप्त हो पाएगी। आप सिर्फ आपको स्क्रीन पर अभी जो संपर्क क्रमांक नज़र आ रहे हैं ना, वहाँ पर संपर्क कीजिए। आप अपने जीवन में कुछ खास दिन जैसे आनंद उत्सव के साथ मनाते हैं ना, उसी तरह श्री रामनाम चालीसा एवं श्री सप्तशृंगी चालीसा अपने कुलदेवता कुलदेवी को रोज सुनाकर कुलदेवता डे आनंद से मनाते रहें। फिर देखना, आप जो चाहते हैं वह होने लगेगा दैवी कृपा से। मैं सबके कल्याण हेतु ये दोनों चालीसा की पुस्तिका प्रसाद स्वरूप में पिछले कुछ सालों से निरंतर हर घर में मंदिरों में बांटने का सेवा कार्य चालू रखने के प्रयास में हूँ। इसके सबूत देखने हेतु आप YouTube पर हमारे चैनल अवश्य देख सकते हैं। चैनल के नाम है श्री नवनाथ सत्वतीर्थ, इस नाम से एक चैनल है। राम नाम महिमा सेवा मंडल इस नाम का दूसरा YouTube चैनल है और राम नाम महिमा सेवा मंडल इसी नाम से फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर भी आप देख सकते हैं। भक्ति टीवी 9 इस नाम का तीसरा YouTube चैनल है और शाहजी ढेंगड़े चालीसा रचनाकार ये नाम से नया YouTube चैनल है। इस चैनल पर आप दोनों चालीसा के गीत एवं प्रवचन भी सुनने का लाभ ले सकते हैं। आखिर में आप सभी से श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए यही विनती करना चाहता हूँ कि यदि आपके लिए अभी इस प्रवचन के माध्यम से
मार्गदर्शन द्वारा मेरी आपको थोड़ी बहुत भी कुछ मदद हुई है ऐसा आपको लगता है तो आप यह सारी ज्ञान की बातें अपने बच्चों को भी ज़रूर बताएं। ये ज़रूरी है क्योंकि इससे आपके पीछे आप ना रहते हुए भी आपके बच्चों की ज़िंदगी सुकून भरी बीतने में बड़ी सहायता मिलेगी उन्हें। और आप भी हो सके तो मुझे भी अवश्य कुछ मदद भेजने का प्रयास करें, क्योंकि श्री रामनाम चालीसा और श्री सप्तशृंगी चालीसा यह दोनों पुस्तिका प्रसाद स्वरूप में हमने अब तक ढेर सारे लोगों तक पिछले कुछ सालों में निरंतरता से पहुंचाने का सफलतापूर्वक प्रयास किया है। अभी भी निरंतरता बनी हुई है, लेकिन इस सेवा कार्य में पुस्तिका छपवाने में प्रिंटिंग का खर्च, दूर दूर तक पहुंचाने में डाक सेवा यानी पोस्टल सर्विस एवं कुरियर सर्विस का खर्च, अलग अलग मंदिरों में वहाँ के भक्तगणों में दोनों चालीसा की पुस्तिका प्रसाद रूप से बांटने में यात्रा खर्च, ट्रैवलिंग का, ऐसे कई सारे खर्च हेतु भारी मात्रा में निरंतर धनराशि की हमें आर्थिक सहायता की ज़रूरत पड़ती है। और यह सेवा कार्य कुछ एक दो दिन का नहीं है। 140 करोड़ की लोक संख्या वाले अपने भारत देश में यह सेवा कार्य निरंतर चालू रखा तो भी पूरे जीवन में पूर्ण कर पाना असंभव है। इसलिए प्रयास तो ऐसा ही है कि खुद के पीछे भी यह निरंतर चलता ही रहे। इसके द्वारा अपने हर एक भारतवासियों को परम कल्याण होता रहे। यदि आप अपनी आर्थिक क्षमता अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार इस सेवा कार्य के खर्च हेतु कुछ धनराशि भेजकर हमारी मदद कर पाएँ तो अवश्य वैसा प्रयास करें। अभी स्क्रीन पर आपको जो बैंक अकाउंट डिटेल्स दिख रहे हैं, उस बैंक खाते पर आप जो कुछ भी रकम अमाउंट भेजेंगे वह आपके कुलदेवता कुलदेवी की प्रसन्नता हेतु अवश्य भेजिए, क्योंकि इस सेवा कार्य का प्रमुख उद्देश्य ही है कि सभी के कुलदेवता कुलदेवी की प्रसन्नता पाकर अपने सभी भाई बहन एक सुकून भरी जिंदगी का अनुभव करते रहें। इसलिए मेरा आज का यह प्रवचन भी हमारे आपके सभी के कुल देवता कुल देवी के चरणों में समर्पित करते हुए आपसे कुछ मदद की उम्मीद रखकर अभी इस प्रवचन को विराम देता हूँ। राम राम, राम राम, राम राम। जय माँ सप्तशृंगी, जय माँ सप्तशृंगी, जय माँ सप्तशृंगी। जय श्री सीताराम, राम राम। अभी इस समय मुझे देख रहे हुए, सुन रहे हुए मेरे सभी भाई बहनों को मैं श्रद्धापूर्वक राम राम करते हुए एक बात आपका कम से कम समय लेकर समझाना चाहता हूँ। वो यह है कि हम और आपके जीवन में कुल देवता ही, हमारे आपके कुल देवता कुल देवी ही सबसे ज़रूरी क्यों है, सबसे महत्वपूर्ण क्यों है, और हमारे आपके सभी के कुल देवता कुल देवी का राम नाम से
क्या अटूट संबंध है, ये थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, कुल देवता, कुल देवी सर्वश्रेष्ठ, अतिश्रेष्ठ क्यों है, इसके बारे में मैं सिर्फ 2 ही उदाहरण से आपको समझाना चाह रहा हूँ। उसमें का पहला उदाहरण है हमारे आपके चिरंजीवी देवता प्रभु हनुमान, बजरंग बली, एकमात्र रामदूत, मतलब विष्णु भगवान के कई सारे विष्णुदूत हैं, शिव भगवान के कई सारे शिवदूत हैं, लेकिन प्रभु रामचंद्र भगवान के एकमात्र दूत है, एकमात्र रामदूत, और वह है बजरंग बली, हनुमान। अभी जिस समय कपट नीति से रावण ने सीता माता का पलायन किया था, सीता माता को साथ में जबरदस्ती कपट नीति से लेकर जाने का जो कुकर्म किया था उसने, उस अंतराल में सीता माता की खोज करने निकले प्रभु रामचंद्र हनुमान बजरंग बली को बीच में जब समुंदर की रुकावट आई, तब ये सागर अभी कैसे लांग कर जाएं, उस बारे में सुग्रीव महाराज जी ने बजरंग बली को सुझाव दिया कि आपको जन्मजात, जन्म से ही उड्डान विद्या अवगत है, तो उड्डान विद्या का अवगत जो है आपके पास सत्व, उसका इस्तेमाल करें और ये समुंदर, ये सागर लांघकर आगे बढ़े। वो सुझाव सुनकर बजरंग बली ने कोशिश की, लेकिन उनसे उड्डान ही नहीं हो पा रहा था हवा में। बड़े चिंतातुर हो गए, चिंताग्रस्त बन गए बजरंग बली। उड्डान क्यों नहीं हो पा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा उनके। उस हालत में जांबुवंत महाराज जी उनके सामने गए और उन्होंने बजरंग बली से पूछा कि आपने श्री गणेश भगवान का स्मरण किया? बजरंग बली बोले, किया। आपने माता पिता का स्मरण किया? हाँ जी, किया। बाद में जांबुवंत जी ने पूछा, आपने आपके कुलदेवता का स्मरण किया? तब बजरंग बली शर्मिंदगी महसूस करते हुए जांबुवंत जी को क्षमा याचना करते हुए बोले कि मैं वो बात भूल गया, मुझको उस बात का विस्मरण हो गया। और जैसे ही जांबुवंत जी के स्मरण करने पर बजरंग बली ने उनके कुलदेवता श्री वरुण देव जी का जैसे स्मरण किया, तुरंत ही हवा में उड्डान करने में वो सफल हो गए और रास्ते में जो समुंदर की रुकावट आई थी, उस सागर को लांघकर आगे बढ़ने में वो सफल हो गए। अभी देखिए, चिरंजीवी देवता जो हर युग में मौजूद है, ऐसे बजरंग बली जी को भी उनके कुल देवता के बगैर सफलता पाना मुमकिन नहीं हुआ था। अभी इससे आगे और एक बड़ा उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। प्रभु रामचंद्र भगवान, जिनकी कुलदेवी है माँ बड़ी देवकाली, प्रभु रामचंद्र भगवान जी की कुलदेवी का नाम है माँ बड़ी देवकाली। अभी ये उनकी कुलदेवी की स्थापना किसने की थी? 2800 साल पहले, मतलब प्रभु रामचंद्र जी के पिताजी दशरथ महाराज जी के पिताजी अजजी महाराज, और उनके पिताजी रघु महाराज, मतलब ये प्रभु रामचंद्र जी के रघुवंश के जो रघु महाराज थे, उन्होंने इस कुल देवी की माँ बड़ी देवकाली की स्थापना
उनके महल से कुछ दूर अंतर की हुई थी, वो भी उनके कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ महाराज जी के मार्गदर्शन से। अभी जो माँ बड़ी देवकाली की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा की गई, वह श्री महासरस्वती, श्री महालक्ष्मी, श्री महाकाली, इन तीनों माताओं का एक साथ संगम मानकर एक शिला के स्वरूप में प्रतिष्ठा की गई, प्राण प्रतिष्ठा की गई। वह माँ बड़ी देवकाली प्रभु रामचंद्र जी की जो कुलदेवी है, उसी कुलदेवी के दर्शन पे माता कौशल्या जी ने प्रभु रामचंद्र जी के जन्म के बाद, जब राम जी 1.25 महीना उम्र के हो गए, तो दर्शन करने उन्हें माँ बड़ी देवकाली के मंदिर में ले गए थे। यही नहीं, जब प्रभु राम जी युद्ध करने निकल पड़े थे, तब प्रभु राम जी को युद्ध में विजय हासिल हो, बड़ी सफलता प्राप्त हो, उस हेतु की पूर्तता के लिए माता कौशल्या ने उनकी कुलदेवी माँ बड़ी देवकाली का पूजन किया था सबसे पहले। और जब प्रभु राम जी युद्ध में बड़ी मात्रा की विजय हासिल करके लौटे, तब उस समय भी उनकी कुलदेवी माँ बड़ी देवकाली का पूजन उन्होंने किया था। अभी ये जो 2 उदाहरण आपने मेरे मुंह से अभी सुने, इसमें कुल देवता और कुल देवी, इनसे ही सफलता पाई जा सकती है। जो हमें आनंद चाहिए वो प्राप्त किया जा सकता है। यह बात आपके ध्यान में पूरी तरह से उतर गई है। अभी प्रभु राम जी हो, प्रभु हनुमान जी हो, उनके लिए कुलदेवता कुलदेवी सबसे जरूरी है, सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ है। तो फिर हम और आप साधारण जीवात्मा, हमारी तो बातें छोड़िए, आपकी भी बातें छोड़िए, ये दोनों उदाहरण से ये बात समझ में आती है कि हम सबके लिए भी अपने अपने कुलदेवता और कुलदेवी ही जरूरी है। क्योंकि हमारा आपका इस धरती पर जो जन्म हुआ है, वह जन्म ही हमारे आपके कुलदेवता और कुलदेवी की कृपा से हुआ है। उनके लिए ही, उनके चरणों में हम पधारे हैं। इसलिए इस जीवन का जो कुछ भी हम पूर्व सुकृत लेके आए हैं कर्मों का, उसको साथ चलते हुए हमारे आपकी ज़िंदगी भी तो एक तरह का युद्ध है। और ये युद्ध में पूरी तरह से सफलता पाकर, विजय श्री पाकर आनंद की अनुभूति लेना, जैसे प्रभु राम जी के लिए उनकी कुलदेवी ने मुमकिन किया था, वैसे ही हमारे आपके जीवन में हमारे आपके कुलदेवता कुलदेवी ही करने वाले हैं और वही करते हैं। यही बात ध्यान में लेकर कुछ सालों पहले हमने कुल देवता प्रसन्नता उपक्रम जो शुरू किया, वह सेवा कार्य लगातार निरंतर जो करते आ रहे हैं, उसका प्रमुख उद्देश्य ही एकमात्र यह है कि अपने भारत देश में अपने जितने भी भाई बहन हैं, अभी 140 करोड़ की लोक संख्या वाले अपने भारत देश में तकरीबन 80 करोड़ हिंदू भाई बहन हैं अपने। अभी इन सभी का यदि पूरी तरह से दुख मिटकर आनंद की अनुभूति निरंतर पाते हुए जीवन बीतना चाहते हैं, तो सबके लिए कुलदेवता कुलदेवी की प्रसन्नता ही जरूरी है। और वही उद्दिष्ट पूर्ण करने के लिए कुछ सालों पहले एक आसान सा तरीका, मतलब श्री राम नाम चालीसा
ये राम नाम की चालीसा और श्री सप्तशृंगी चालीसा, यह श्री सप्तशृंगी देवी की चालीसा, ये दोनों चालीसा की रचना मैं शाहजी ढेंगड़े नाम का आम इंसान, मतलब मैं कोई साधु संत महात्मा हूँ नहीं, आपके जैसा ही घर गृहस्थी वाला एक आम जीवात्मा हूँ। लेकिन फिर भी मेरे कुल देवता श्री रघुजी बुआ, मेरी कुल देवी श्री लक्ष्मी आई, इनकी प्रसन्नता से, मेरे गुरुदेव की कृपा से, गुरु ज्ञान से, मेरे हाथों से श्री राम नाम चालीसा लिखी गई, उसके साथ ही श्री सप्तशृंगी चालीसा लिखी गई। और ये दोनों चालीसा की रचना मानो कुल देवता कुल देवी की प्रसन्नता पाने हेतु ही घटित हुई, क्योंकि कुल देवता कुल देवी यदि प्रसन्न ना हो, यदि नाराज हो, तो तन मन धन से हर एक समस्या परेशानी का सामना करते हुए दुख भरी जिंदगी सहनी पड़ती है इंसान को। ये ग्रह नक्षत्र बाद में आता है, अन्य देवी देवताओं की भक्ति, गुरु दीक्षा, ये सबका अपना अपना अलग अलग महत्व है, लेकिन इन सभी से पहले कुल देवता कुल देवी है। ये श्री राम जी के और श्री हनुमान जी के उदाहरण से आपको मैंने समझाया। और इसी बात को एक दैवीय कृपा सबको पाने का एक बड़ा उपक्रम सेवा कार्य के स्वरूप में हम जो कर रहे हैं, इसमें ना स्वयं के लिए किसी तरह की प्रतिष्ठा प्रसिद्धि चाहते हैं, ना पैसा कमाने का कोई छुपा इसमें गंदा मतलब है, तनिक भी नहीं। क्योंकि इतने सालों से मैं, मेरे कुछ सहयोगी साथी जो ये सेवा कार्य करते आ रहे हैं, इसमें जो खर्चा होता है, दोनों चालीसा की पुस्तिका छपवाने में प्रिंटिंग का खर्च, ये दोनों चालीसा की पुस्तिका प्रसाद रूप में दूर दूर तक अपने भाई बहनों तक पहुंचाने में डाक सेवा का, पोस्टल सर्विस का खर्च, कुरियर सर्विस का खर्च, अलग अलग मंदिरों में जाकर भक्तगणों में प्रसाद रूप में बांटते समय यात्रा का खर्च, ट्रैवल का खर्च, ये सभी तरह के खर्च करने के लिए मेरे सहयोगी साथी अपने अपने काम कारोबार में से जो कुछ भी धन अर्जित करते हैं, उनमें से कुछ हिस्सा निकाल कर खर्च करते हुए यह सेवा कार्य हम निरंतरता से पिछले कुछ सालों से करते चल रहे हैं। धीमे गति से चल रहा है, क्योंकि हम लोगों की आर्थिक क्षमता सीमित मात्रा में है। और यदि अपने संपूर्ण भारत देश के अपने सभी हिंदू भाई बहनों का भी सोचें, उनकी संख्या तो 80 करोड़ के घर में है। ये 1-2 दिन का सेवा कार्य है नहीं। कुल देवता प्रसन्नता उपक्रम, ये जो सेवा कार्य है, ये 1-2 दिन का सीमित नहीं है। अपनी अभी ये चालू जिंदगी पूरी बिताते समय ये उद्दिष्ट पूर्ण करने की कोशिश भी की, तो ये आगे भी निरंतर चलता ही रहेगा। ऐसे ही प्रयास में हम भी चल रहे हैं, और इसमें आपसे कुछ मदद की उम्मीद रखनी थी, आपसे कुछ सहयोग चाहना था। इसलिए आप भाई बहनों के सामने आकर मैं थोड़ी आपके साथ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। अन्यथा इससे पूर्व से कई सालों से ये सेवा कार्य हम कर रहे हैं, लेकिन सामने आके ऐसी बात करनी कभी जरूरी नहीं समझा था, क्योंकि ना ही हमें प्रतिष्ठित यूट्यूबर बनना है, ना ही किसी का गुरु बनने की सोच रख रहे हैं, ना ही ये माध्यम से कुछ व्यवसाय धंधा करके कुछ आर्थिक धनार्जन अर्जित करना चाहते हैं। ऐसा तनिक भी है नहीं, क्योंकि पिछले कुछ सालों से लगातार हम कर रहे हैं ये सेवा कार्य, लेकिन ये धीमी गति से चल रहा है। और
यदि अपने सभी भाई बहनों तक इसको शीघ्रता से, जल्दता से पहुंचाने का प्रयास करें तो इसमें धन की बड़ी खर्चिक मात्रा जरूरी होती है और लगातार हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए थोड़ा आपसे मदद की उम्मीद करने के लिए आपके सामने आया। अन्यथा इसी सेवा कार्य के बारे में, आप सभी के कुल देवता कुल देवी के बारे में आपने जो कुछ अब तक जाना भी नहीं है, सुना भी नहीं है, ऐसे कई सारे अनसुने रहस्य, आपके ही कुल देवी देवता के बड़े बड़े राज, आपके कुल देवता कुल देवी के बारे में पूरी तरह से आपको जो ज़रूरत है उसके बारे में जो कुछ विज्ञान है वो मैंने अपने स्वयं के कई सारे प्रवचन में से हमारे सभी YouTube चैनल पर आप सभी के लाभ हेतु मौजूद कर चुके हैं। हम लोग हिंदी भाषा में, मराठी भाषा में हर एक जो प्रवचन है वो प्रवचन आपको इसी बात की पूरी समझ देने वाला ही है कुल देवता कुल देवी के बारे में। क्योंकि अभी आपके साथ बात करते समय आपका ज़्यादा समय ना बीते, इसलिए मैं इतना ही बताने जा रहा हूँ आपको कि कुल देवता कुल देवी हम सभी के लिए क्यों अति जरूरी है, उनका क्यों इतना महत्व है, ये प्रसन्न होने से हमें क्या मिलता है, ये नाराज होने से हमें क्या सहना पड़ता है, और ये कुल देवता कुल देवी ही हमारा कैसे उद्धार कर सकते हैं, इस बारे में हर एक बात अपने प्रवचन में मैंने अपने हर एक मुद्दे को लेकर, आपके मन के हर एक सवाल को लेकर विस्तार से कही हुई है। आप चाहे तो हमारे जो YouTube चैनल है, एक चैनल का नाम है श्री नवनाथ सत्वतीर्थ, दूसरा चैनल है रामनाम महिमा सेवा मंडल, और रामनाम महिमा सेवा मंडल नाम से ही फेसबुक पेज एवं इंस्टाग्राम पर भी आप देख सकते हैं। तीसरा YouTube चैनल है भक्ति TV 9, चौथा YouTube चैनल है शाहजी ढेंगड़े चालीसा रचनाकार। अभी इस चैनल पर आप श्री रामनाम चालीसा की, श्री सप्तशृंगी चालीसा की गीत सुनने की भी अनुभूति ले सकते हैं, श्रवण भक्ति का लाभ ले सकते हैं। क्योंकि श्री रामनाम चालीसा, श्री सप्तशृंगी चालीसा नियमित सुनना, नियमित पढ़ना जरूरी क्यों है? क्योंकि इससे अपने कुल देवता कुल देवी की प्रसन्नता बड़ी आसानी से पाई जा सकती है। क्योंकि ये जो सृष्टि है, जिस सृष्टि में हम और आप अपना जीवन, हमारा जीवन हम सभी मिलकर बिता रहे हैं, इस सृष्टि की उत्पत्ति होने से पूर्व प्रकट हुई थी वो आदि शक्ति थी। आदि शक्ति के ललाट पर यानी माथे पर राम नाम लिखा हुआ था, और वह लिखा हुआ राम नाम सबसे पहले पढ़ा किसने? तो श्री आदि गणेश भगवान। आदि गणेश भगवान मतलब हम और आप जिस गणेश भगवान की पूजा करते हैं, गणपति बप्पा मोरया का उत्सव, आनंदोत्सव मनाते हैं, वह गणेश भगवान शंकर भगवान और माता पार्वती के सुपुत्र हैं। लेकिन शंकर भगवान और पार्वती माता इन दोनों की ब्याह में, शादी में, विवाह में जिस गणेश भगवान का पूजन किया गया था, वह गणेश भगवान मतलब श्री आदि गणेश भगवान। वह आदि गणेश भगवान जी ने आदि शक्ति की ललाट पर, माथे पर राम नाम लिखा हुआ सबसे पहले देखा था। और उसी आदि शक्ति ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों को शक्ति अंश देकर, मतलब ब्रह्मदेव को श्री महासरस्वती शक्ति, विष्णुदेव को श्री महालक्ष्मी शक्ति, और
महेश देव को यानी महादेव भगवान को, श्री महाकाली शक्ति, ऐसे तीनों शक्ति से ब्रह्मा विष्णु महेश जी को परिपूर्णता आदि शक्ति ने दी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? एक तो हमारे आपके जो कुल देवता है ये सभी, एक तो ब्रह्मा, विष्णु या महेश, इन तीनों के अंश में से किसी एक अंश से उत्पन्न हुए हैं। मतलब हमारे आपके कुल देवता का संबंध राम नाम से सीधा है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति ही जहाँ से हुई है, वह मूल जो है, वह जड़ जो है, वह आदि शक्ति, उसके ललाट पर ही राम नाम है। अभी ये जो तीनों शक्तियाँ हैं, श्री महासरस्वती, श्री महालक्ष्मी, श्री महाकाली, ये तीनों माताओं में से किसी एक माता की अंश से हमारी आपकी कुल देवी उत्पन्न हुई हैं। मतलब हमारी आपकी कुल देवियों का भी सीधा संबंध राम नाम से है, क्योंकि हमारे आपकी कुल देवी की, कुल देवता की जड़ जो है वह है आदि शक्ति, और आदि शक्ति के ललाट पर, माथे पर है राम नाम। मतलब हमारे आपके सभी भाई बहनों के कुल देवता और कुल देवियों का संबंध राम नाम से कैसे है और वो अटूट है, ये आपके ध्यान में आया। इसलिए सबसे बड़ा सरल, सहज, आसान तरीका राम नाम है अपने अपने कुल देवता कुल देवी को निरंतर अपने वश में रखने का, अपने ऊपर उनकी प्रसन्नता कायम बना के रखने का। इसी बात को लेकर श्री राम नाम चालीसा की रचना की हुई है। इसलिए एक बार श्री राम नाम चालीसा दिन में कभी अपने कुल देवता कुल देवी के सामने पढ़ी जाए, बस बड़ी कृपा का चमत्कार सहजता से अनुभूत होता है। 5 मिनट लगते हैं श्री राम नाम चालीसा पढ़ने में। और श्री सप्तशृंगी चालीसा क्यों पढ़नी है? क्योंकि श्री सप्तशृंगी चालीसा की रचना भी तो कुल देवता कुल देवी की प्रसन्नता पाने के लिए की है। कैसे? क्योंकि श्री महासरस्वती, श्री महालक्ष्मी, श्री महाकाली, इन तीनों शक्तियों के अंश से ही हमारी आपकी सभी की कुल देवी उत्पन्न हुई है। और ये तीनों शक्ति, श्री महासरस्वती, श्री महालक्ष्मी, श्री महाकाली, ये तीनों शक्ति महाशक्ति का महासंगम जिस स्वरूप में हुआ है, वह स्वरूप है श्री सप्तशृंगी देवी, श्री सप्तशृंगी माता। 18 हाथों से परिपूर्ण स्वयंभू स्वरूप में ये जो महाशक्ति का स्रोत है, यह श्री सप्तशृंगी माता 51 शक्तिपीठों में से जो एक शक्तिपीठ है, पूरे धरती पर, मतलब दुर्गा माता का, आदि शक्ति का ये जो स्वयंभू सगुण साकार स्वरूप है, ये एक ही है। वह है श्री सप्तशृंगी माता, जिसमें श्री महासरस्वती, श्री महालक्ष्मी, श्री महाकाली, ये तीनों महाशक्तियों का महासंगम एक साथ सम्मिलित है। मतलब हमारी आपकी कुल देवियों की जड़ जो अभी मौजूद है हमारे आपके साथ इस धरती पर, हर एक देवी देवता अपने अपने लोक में वास करते हैं। दुर्गा माता भी अपने लोक में मणिद्वीप में वास करती है, विष्णु देव अपने लोक में वैकुंठ में वास करते हैं, शिव बाबा शिवलोक में वास करते। वैसे श्री सप्तशृंगी माता सप्तशृंगगढ़ पर ही वास करती है, उसका निवास स्थान ही है सप्तशृंगगढ़, नासिक जिले में, महाराष्ट्र राज्य के, जो मौजूद है इस कलयुग में और हमारे आपकी कुलदेवी की जड़ है, मूल है। इसीलिए जैसे किसी पौधे को, किसी पेड़ को उसकी जड़ में जल डालने से, पानी डालने से हमें फल फूल छांव का लाभ होता है ना, वैसे हमारी आपकी कुलदेवियों की जो जड़ है, मूल है, वही श्री सप्तशृंगी माता से स्मरण मात्र से
हमारी आपकी कुल देवी अपने वश में होती है। इसलिए श्री सप्तशृंगी चालीसा पढ़ना जरूरी है, सुनना जरूरी है, और पढ़ने के लिए मात्र 5 मिनट लगते हैं। इसका मतलब यह हुआ, यदि अपने पूरे दिन में सिर्फ 10 मिनट का समय निकालकर श्री राम नाम चालीसा और श्री सप्तशृंगी चालीसा एक एक बार भी पढ़ें, तो सभी के लिए अपने अपने कुल देवता कुल देवी वश में करके रखना, हमेशा कायम निरंतरता से अपने ऊपर प्रसन्न बनाए रखना बड़ा ही आसान है। और यही सेवा कार्य हम जो करते आ रहे हैं, जो निरंतर करने की सोच रहे हैं, इस सेवा कार्य में आप सभी भाई बहन अपने अपने आर्थिक क्षमता अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार कुछ न कुछ धनराशि, आर्थिक मदद अवश्य हमें भेजने का प्रयास करें। अभी आपको जो स्क्रीन के ऊपर अकाउंट डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स, खाते की जानकारी नज़र आएगी, उस खाते पर भेजने का प्रयास करें। और यही आपकी मदद की उम्मीद से कुछ बात करनी थी, आपको कुछ समझाना था, इसलिए मैं आपके सामने आकर आपसे विनती कर रहा हूँ, क्योंकि आपके मन में ऐसा ना आए मेरे सभी प्रवचन सुनकर, जो कुछ भी पिछले कुछ सालों से जो सेवा कार्य करते आ रहे हैं वो देखकर, कि हम जिनको हमारा धन भेज रहे हैं, मदद हेतु पैसा भेज रहे हैं, वो शख्स हमारे जान पहचान वाले भी नहीं है, हमने उनको देखा ही नहीं। तो सिर्फ कम से कम आप हमें देख तो पाएँ, जो आपसे मदद मांग रहे हैं और जिस बात के लिए मांग रहे हैं वो थोड़ा बहुत जान भी तो ले। इसलिए सिर्फ आए, इसमें ना ही हमें प्रतिष्ठित होना है, प्रसिद्धि पानी है, ना ही खुद की फेस वैल्यू बढ़ाना इसमें कुछ है, तनिक भी नहीं है। और आपसे यही दोबारा विनती करते हैं, कुल देवता कुल देवी का जो महत्व है, जो हमारे आपके जीवन में, हमारे आपके सभी बाल बच्चों को भी ये क्यों ज़रूरी है जानना, इसकी विस्तार से जानकारी जो है आपको मैंने जो सभी अपने YouTube चैनल के नाम बताए हैं, वहाँ पर आप अवश्य देखें। स्क्रीन के ऊपर अभी आप जो संपर्क क्रमांक देख रहे हैं वो आपकी सहायता के लिए है। आप भी उस संपर्क क्रमांक पर संपर्क करें और श्री रामनाम चालीसा, श्री सप्तशृंगी चालीसा, ये दोनों पुस्तिका प्रसाद स्वरूप में अपने घर के पते पर, अपने काम कारोबार के पते पर अवश्य मंगवा के लें और नियमित रूप से पढ़ें, रोज सुने भी। और यदि आपको ऐसा लगता हो मन में कि ऐसे सेवा कार्य में हम धनराशि का दान करके, धनराशि भेज के हमको स्वयं को क्या लाभ होने वाला है, तो इसके बारे में एक ही श्रद्धापूर्वक कहना चाहता हूँ। मानो कि आपको अपनी काम की समय की व्यस्तता से 10 मिनट भी समय ना मिलता हो, श्री रामनाम चालीसा एवं श्री सप्तशृंगी चालीसा पढ़ने के लिए आपको समय ही ना मिलता हो, लेकिन आपके आर्थिक मदद से अपने कुछ भाई बहनों तक ये श्री रामनाम चालीसा, श्री सप्तशृंगी चालीसा दोनों पुस्तिका प्रसाद स्वरूप में जब पहुंचती है, उनके द्वारा जब ये पढ़ा जाता है, तो कृपा की चमत्कार की अनुभूति, दैवीय कृपा से, आप आर्थिक मदद करने से, इसमें सहयोग देने से आप तक किस तरह से पहुंचेगी आप यकीन भी कर नहीं पाओगे। इसलिए सभी के कुल देवता कुल देवी की प्रसन्नता हेतु यह सेवा कार्य निरंतर चलने में, आप जैसे आपका जन्मदिन हो, आपके घर में किसी आपके स्नेही सदस्य का जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो, किसी भी तरह का
आनंद का उत्सव हो, शुभ कार्य हो, मंगल कार्य हो, ऐसे अवसर पर तो अवश्य इस कुल देवता प्रसन्नता उपक्रम के सेवा कार्य के लिए कुछ ना कुछ धनराशि आपको जो स्क्रीन पर बैंक डिटेल्स दिख रहे हैं इस पर भेजने का ज़रूर प्रयास करें। और कुल देवता कुल देवी के बारे में विस्तार से जानने के लिए जो मैंने हमारे YouTube चैनल के नाम आपको बताए उसका लाभ उसके द्वारा आप अवश्य ले लें। स्वयं के साथ अपने भारत के सभी अपने भाई बहनों का कल्याण नहीं परम कल्याण होने हेतु सबके घर में सुख शांति कायम बनी रहने हेतु सभी को उनके कुल देवता कुल देवी की प्रसन्नता मिलने में ज़रूर मदद करें। यकीन मानिए इस सेवा कार्य से हमारे आपके इस भारत देश में आनंद बढ़ता ही रहेगा, इसमें कुछ संदेह नहीं है। अभी अपनी बात को विराम देते हुए आपको श्रद्धापूर्वक वंदन करते हुए आपसे इजाज़त लेता हूँ। राम 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 राम। जय श्री सीताराम। जय माँ सप्तशृंगी। जय माँ सप्तशृंगी। मंगल भवन मंगल द्रवहु सुदशरथ जड़ बिहारी। सीताराम चरित अति पावन मधुर सरस अरु अति मन मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। रामलल्ला यांची अयोध्या ह्या ठिकाणी स्थापना होणार आहे आणि त्यासाठी देशातील कानाकोपऱ्यातून प्रत्येक भाविक असेल किंवा नागरिक हे तयारी करत आहेत। आणि पाहू शकता तुम्ही श्री राम नाम कालिका असं हे मार्बलवर कोरून थेट महाराष्ट्र पुण्यातून जे आहे ते अयोध्या या ठिकाणी घेऊन जाणार आहेत। आणि पुण्यातील प्रतिष्ठान जे आहे त्यांनी ही तयारी केलेली आहे आणि हे मुंबई घेऊन मुख्यमंत्रीची भेट घेऊन ते अयोध्यासाठी निघणार आहे। 25 जणांचा हा ग्रुप आहे। आमच्याबरोबर काही लोक आहेत जी यांनी ही तयारी केली आहे। काय बोलणार, काय तयारी केली? नमस्कार, जय श्रीराम। ही आहे श्रीरामनाम महाराजांची चालिसा, ज्याच्यामध्ये राम नाम महाराजांचं म्हणजे जे रामरायांचं नाव आहे, जे रामरायांच्या प्रकटाच्या आधी पण त्याचं अस्तित्व होतं, रामरायांच्या प्रकटानंतरही आणि सृष्टी आहे तोपर्यंत ते चालू आहे असं नाम महाराज, त्याचं महत्त्व आणि महात्म्य सांगणारी रामनाम चालिसा आहे। हे बजरंगबली हनुमानजी महाराजांचं द्वादशनाम आहे असं हे एकत्रित याला राम मंदिरात स्थापन करण्याची आणि आता या ठिकाणी माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथजी शिंदे यांच्या हस्ते त्याची पूजा करण्याची या कारणासाठी आम्ही इथं आलेलो आहे। आमच्या इतर गाड्या मार्गस्थ आहेत वाटेत आणि आपण किती जण एकूण आणि आम्ही 27 लोक आहोत। आणि याची जर तयारी म्हणताल तर
आम्ही हे कार्य गेली 2 वर्ष झालं, पण ह्या इव्हेंटची याचे सुरुवात हे गेले 15 दिवस. नेमकं अयोध्यामध्ये कुणाबरोबर तुम्ही चर्चा हो, केली? अयोध्यामध्ये आम्ही विनंती आमची श्री अध्यक्ष राम मंदिर निर्माण समिती आणि महासचिव श्री राम मंदिर विश्वस्त अयोध्या श्री चंपतजी राय आणि श्री नृपेंद्रजी मिश्रा यांच्याबरोबर आमची विनंती आम्ही सांगितली. काय बोलले ते? त्यांनी सांगितलं आनंदाने तुम्ही घेऊन या, आपण त्या वेळेप्रमाणे तिथं जागेप्रमाणे जिथं असेल तिथं आपण त्याला स्थापन करू. आपली संस्था काय काम करते? आमचं देवस्थान आहे श्री नवनाथ महाराजांच्या आशीर्वादावर जातो, त्यात नाथांचं वास्तव्य आहे, जिथं नाथांचं अस्तित्व आहे, हे देवस्थानाचं आमची पूर्ण आहे. आणि याच्यातनं लोक कल्याणाकरिता लोकांची जागृती करिता ही रामनाम चालीसा नाम महाराजांचं महत्त्व लोकांपर्यंत पोहोचवण्याकरिता आणि लोकांपर्यंत पोहोचवायची सेवा चालू आहे. धन्यवाद. जय श्रीराम. इरफान शेख साहेब. राम नाम चालीसा. TV9. राम नाम तुम्ही सगळं बरं चालेल. यस सर. राम नाम चालीसा घेऊन पुण्यातील एक संस्था मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी आलेली आहे. आपलं TV9 मध्ये स्वागत आहे. आपण जय श्रीराम. राम नाम चालीसा घेऊन मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी आला काय? श्री नवनाथ महाराजांचं वास्तव्य असलेलं हे श्री नवनाथ सत्वतीर्थ पुणे येथे स्थापित आहे. आणि या देवस्थानाकडून लोकार्पण गेली 2 वर्ष आम्ही रामनाथ महाराजांच्या नावाचं महत्त्व सांगणारी, नावाचं महात्म्य सांगणारी ही चालीसा लोकांपर्यंत भेट स्वरूपात ही पोहोचवतो. आज याला स्थान आम्हाला मिळालं, जे अयोध्येत राम मंदिर बनत आहे. त्या मंदिरात ज्या दगडात ते बनते आणि त्या दगडामध्ये जी बनवून मार्बलमध्ये ती आज तिथं स्थापन केली जाणार आहे. आणि महाराष्ट्र राज्याकडनं आमच्याकडनं ही भेट चाललेली आहे. तर महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य श्री एकनाथजी शिंदे मुख्यमंत्री त्यांच्या हस्ते आता पूजा केली जाईल आणि आम्हाला त्या दिशेला प्रवास सुरू आहे. नक्की जी राम नाम चालीसा त्याचं वैशिष्ट्य काय? हां, राम नाम चालीसेमध्ये नाम महाराजांचं जे महत्त्व आणि महात्म्य आहे ते सांगितलं गेलेलं आहे. याच्या आणखी एक खास गोष्ट अशी की याच्या आधी युगनयुग घडून गेली, पण याच्या आधी कधीही याचा निर्माण झालेला नाही. ही पहिली वेळ आहे की ज्या वेळेला याचा निर्माण झालेला आहे. रामनाम महाराजांची चालीसा, रामनाम चालीसा. ही जी चालीसा आहे ती मार्मल देखील बनवत आलेली आहे, त्याबाबत काय सांगा? हे त्या मंदिराची जशी मंदिराला साजेसं, राम दरबाराला साजेसं असावं त्या पद्धतीत ती बनलेली आहे. त्यासाठी त्या ह्याच्यात बनवलं. साधारण किती दिवस वगैरे लागले ते बनवायला? आम्हाला 15 दिवसाचा कालावधी लागला. आता आपण अयोध्येत जाणार आहे तर हो. आपण कसं जाणार आहे त्याबाबत हे काय? काय ही आमची वाहनं आहे. आम्ही एकूण 27 लोक आहोत आणि आमची वाहनं ऑलरेडी 3 वाहनं पुढं आमच्या सामानाचे पुढं गेलेली आणि आम्ही काही वाहनं इकडं आलोय. जे आमच्या संस्थेचे संचालक आम्ही सगळे. आपल्यासोबत अजून काही जण आहेत, हो, ते देखील ठीक आहे, चाललेले ठीक आहेत. आपण देखील चाललेलं आहे तर राम नाम चालीसा घेऊन काय सांगा? आम्हाला खूप आनंद होतोय की आम्हाला हे माध्यम बनलोय आम्ही हे सगळे घेऊन जाण्यासाठी आणि या सगळ्या याचं शब्दात मांडता येणार नाही अशी भावना आहे माझी की रामनाम चालीसा हे आजपर्यंत तुम्ही जर गुगलवर जरी search केलं, तर तुम्हाला कुठेही रामनाम चालीसा असं काही सर्च होणार नाही. अस्तित्वातच नाही. अस्तित्वातच नाही. हे सर्व म्हणजे पहिल्यांदाच असं काहीतरी हे रामनाम चालीसा असं बनलेली आहे आणि ती आम्ही घेऊन जातोय आणि अयोध्येला तिथे आम्हाला स्थान मिळणार आहे तर त्याच्याबद्दल आम्हाला खूप आनंद आहे. तर आपल्याला अयोध्येला पण चालला तर किती दिवसाचा हा प्रवास असणार आहे? आता हा पुढचा 6 दिवसाचा प्रवास आहे आपण अयोध्येला आम्ही आज रात्रीच निघणार आहोत. माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथजी शिंदे यांना भेटून त्यांच्या हस्ते पूजा करून मग आम्ही तिथून रवाना होतो. धन्यवाद. आपण पाहू शकतो की राम नाम चालीसा घेऊन आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते त्याची विधिवत पूजा करून ही अयोध्यासाठी आम्ही घेऊन जाणार आहोत अशी प्रतिक्रिया येथील संस्थेचे जे पदाधिकारी आहेत त्यांनी व्यक्त केलेली आहे. त्यामुळे आदेश मी रवी खरा TV9 मराठी मुंबई. जय श्रीराम. जय श्रीराम. हो बाकीच्या द्यायला गेला. अयोध्येमध्ये रामाची स्थापना होणार आहे आणि यासाठी संपूर्ण देश हा उत्साही आहे, आनंदी आहे. आणि महाराष्ट्रात
रामनाम चालीसा ही थेट मार्गस्थ होणार आहे अयोध्येच्या दिशेनं. सध्या आपण आहोत वर्षा बंगल्याच्या बाहेर, जिथं मार्बलवरती या रामनाम चालीसाचं संपूर्ण लिखाण कोरीव काम जे आहे ते करण्यात आलेलं आहे. त्याचबरोबर हनुमान वादनाम याचं सुद्धा लिखाण करण्यात आलेलं आहे. आणि या गाड्या ज्या आपण माझ्या मागे बघताय, या गाड्यांच्या मदतीनं या गाड्यांनी तब्बल 6 दिवसांचा प्रवास करत अयोध्या गाठलं जाणार आहे आणि तिथं रामलल्लाचं दर्शन घेतलं जाणार आहे. संपूर्ण देशासाठी अतिशय महत्त्वाचा हा दिवस असणार आहे. काय सांगाल, कशा पद्धतीनं ही रामनाम चालीसा साकार करण्यात आली? मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहात, काय एकूण माहिती आहे? आज जय श्रीराम. आज मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते त्याची पूजा केली जाईल आणि आपण महाराष्ट्र राज्याकडनं ही रामनाम चालीसा अयोध्येत श्री रामरायांचा जो दरबार निर्माण होत आहे त्या दरबारात त्याला स्थापन करण्यासाठी घेऊन चाललेलो आहे. त्याचं स्थापन होण्यासाठी तिथलं प्रशासन आणि तिथले जे मुख्य अधिकारी आहेत त्यांचंही अमूल्य बहुमूल्य असं सहकार्य आम्हाला लाभत आहे. त्यांनी आम्हाला तसं स्पष्ट केलेलं आहे. तुम्ही घेऊन आल्यावर आपण तिथली जागेचं नियोजन ठरवू की कुठल्या जागेत ते हे करणार. स्वरूपाचा प्रवास आहे आणि याबद्दल जर सांगायचं तर ही रामनाम महाराजांची चालीसा याआधी जगात कुठेही अस्तित्वात आलेली नाही. ही गुरुदेव श्री सद्गुरू कृष्णनाथ महाराज आणि गुरुवदेव यांच्या माध्यमातून नाथांच्या कृपा आशीर्वादामुळे आम्हाला सगळ्यांना भाग्य लाभलं की लोकांपर्यंत पोहोचवायची सेवा आम्ही करतोय याच्यामध्ये. आणि ही गेली 2 वर्ष आमची सेवा होती, त्याला आज मोठं उदाहरण मिळालं आणि हे रामरायांच्या दरबारात स्थापन होत आहे. तिचं हे रूप आहे जे आम्ही लोकांपर्यंत पोहोचवतो, आपण पाहू शकतो. तर नक्कीच अयोध्येमध्ये थेट महाराष्ट्रातनं पुण्यातनं अशा पद्धतीची रामनाम चालीसा पोहोचते हा आपल्यासाठी अभिमानाचा मुद्दा नक्कीच आहे. आज मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते या संपूर्ण मार्गाला, या संपूर्ण प्रवासाला सुरुवात होणार आहे आणि तब्बल 6 दिवसानंतर महाराष्ट्राकडनं एक आगळी वेगळी भेट रामलल्लाच्या दरबारामध्ये साकार करण्यात येणार आहे. रजनीश जाधव सह सुस्मिता भदाणे पाटील, न्यूज 18 लोकमत, मुंबई. बघू शकतो की श्री राम नाम चालीसा लिहून आहे आणि हेच चालीसा अयोध्येत लागणार आहे. पूर्ण मार्बलचा वापर करण्यात आले आहे. पुण्यातून हे पूर्ण प्रतिष्ठान आले आहे. 5 ते 6 गाड्या आहेत आणि आज संध्याकाळी ते अयोध्येला निघणार आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन हे पूर्ण प्रतिष्ठान अयोध्येला निघणार आहे आणि पुण्यातून 15 ते 30 लोक आज रात्री अयोध्येला रवाना होतील आणि 22 तारखेला अयोध्येच्या कार्यक्रमात सहभागी होते. माझ्यासोबत काही त्या प्रतिष्ठानचे पदाधिकारी, आपण त्यांच्याशी जाणून घेऊ तर कधी निघणार, तुम्ही कधी अयोध्येला निघणार आहे? मी आज रात्रीच निघतोय आहे. त्यांनी एकदा सूचन केलं की आम्ही तातडीने नेमकं तुम्ही कुठून आलेले आहे आणि किती लोक आहेत आणि कसा तुमचा एकूण दौरा असेल? आम्ही पुण्यातनं आलो आहे. पूर्ण आमचं श्री नवनाथ सत्वतीर्थ असं देवस्थान आहे. 9च्या नवनाथांचं वास्तव्य असलेलं श्री नवनाथ सत्वतीर्थ असं आमचं एक ट्रस्ट आहे, मंदिर आहे. तेच आणि आदिगुरु कैलाशनाथ बाबा हे एक मंदिर आहे आमचं इथे. ह्या 2 मंदिराच्या वतीने आम्ही इथे श्री रामनाम चालीसा याच्याबद्दल आता रामनाम चालीसा नेमकं काय आणि कसं बनवलं आहे आपण यांच्याशी जाणू. कसं बनवले तुम्ही एकूण? ही रामनाम चालीसा आमचे गुरु त्यांच्याकडनं शुभम ही रामनाम चालीसा ब्रह्मांडात याच्या आधी कधीही नव्हती. तिथं निर्माण झाला. जसं हनुमानजी महाराजांची हनुमान चालीसा आहे, इतर देवी देवतांची चालीसा आहे, तसं नाम महाराज म्हणजे नाम महाराजाचं महत्त्व आणि महात्म्य लोक उद्धाराकरता लोकांपर्यंत पोहोचवण्याकरता इथं निर्माण झालेलं आहे आणि त्याचं स्थापन आज रामनामच्या दरबारात होत आहे. आम्हाला त्याचं भाग्य आहे की आम्हाला याची एक संधी मिळाली की याचं म्हणजे माध्यम बनवू शकलो आणि आम्ही त्या आनंदाने आता तिथं पोहोचवतो आहे. तुम्ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेणार आहे, किती वाजता भेट घेणार आहे? आता त्यांचं आता ही बैठक चालू आहे, ते झाल्यानंतर नक्कीच आपण बघू शकतो पुण्यातून हे शिष्टमंडळ आणि प्रतिष्ठान आलेलं आहे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन ते अयोध्येला रवाना होईल. कॅमेरा पर्सन दीपक सोबत मी आवेश तांबे, साम टीव्ही, मुंबई. पुण्याच्या कोथरूडमधून श्री नवनाथ सत्वतीर्थ प्रतिष्ठान जाणार अयोध्येला. रामनाम चालीसा लिहिलेल्या मार्बलचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते पूजा करून ते प्रतिष्ठान अयोध्येला नेणार.
श्री रामचंद्र जी महाराज के भरे दरबार में विभीषण ने ताना मारा, ऐ बजरंगी, क्या तेरे मन में भी राम है? हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और सीना फाड़ा, बोले, ले देख, जय श्री राम। नहीं चला बाण व्यंग के ऐ विभीषण, ताना ना सह पाऊं, क्यों तोड़ी है ये माला, तुझे ऐ लंकापति बतलाऊं। मुझ में भी है, तुझ में भी है, सब में है, समझाऊं। मुझ में भी है, तुझ में भी है, सब में है, समझाऊं। ऐ लंकापति विभीषण, ले देख, मैं तुझको आज दिखाऊं। और वीर बजरंगी ने सीना चीर दिया और बोले, ले देख, जय श्री राम। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मेरे राम। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए बस। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। 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 तेरे नाम घूमता ना देना, तेरे नाम आदि का देना, तेरे नाम आदि का देना, तेरे नाम आदि का दूता ना देना, आदि का दूता ना देना, आदि का दूता ना देना, आदि का दूता ना देना। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर रामायण गाए। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदस
अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम 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 राम सिया राम जय जय सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय महाशिवरात्रि का दिन शुभ सबको, महाशिवरात्रि का दिन शुभ सबको, महाशिवरात्रि का दिन शुभ सबको। हर हर शिव शंकर रटने को आता है, हर हर शिव शंकर रटने को आता है, हर हर शिव शंकर रटने को आता है। श्री राम नाम चालीसा। श्री शिवपुत्र पार्वती नंदन गणपति की, गुरुदेव श्री सद्गुरु कृष्णनाथ महाराज की, श्री सद्गुरु वक्रतुंड महाराज की, श्री शंकर पार्वती की, श्री नवनाथ महाराज की, श्री राम नाम महाराज की, प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की, श्री सीता माता की, श्री अयोध्या राम जन्मभूमि की, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म सच्चिदानंद श्री रामलल्ला की जय। श्री रामलल्ला। दोहा। श्री कृष्णनाथ गुरु शरण आधार, कुल देवी देवता करो सब सुधार। राम नाम की महिमा पार,
चरण में राम राम करो स्वीकार। सीताराम सुन लीजे पुकार, अज्ञानी हो भवसागर से पार। छुड़ाओ दुख और संकट से पार, हनुमान की जय, राम नाम से उद्धार। चौपाई। आदि गणेश बताए प्रथम राम नाम, शिव जान कर सुनाए आदि शक्ति को जय राम। विष्णु कहे शिव को सुन के तुरंत श्री राम, आदि शक्ति हर्षित होई सुनकर राम नाम। शिव गले में पूरे विष को रोके, बने नीलकंठ महामंत्र राम नाम लेके। श्री राम के साथ बने महारुद्र, राम निरंतर जप कर वायु पुत्र। सीता माता के होकर सुपुत्र, हुए चिरंजीवी राम नाम से अंजनी पुत्र। राम में ब्रह्मा विष्णु महेश समाया, इस नाम में ही प्रणव ओम भी आया। सब देवी देवताओं पर राम की छाया, सब कुछ उन्होंने राम नाम से ही पाया। सृष्टि है पूरी प्रभु राम की माया, राम नाम में ब्रह्मांड समाया। राम नाम महाराज का सहारा जो पावे, विजयी होवे जहाँ वह जावे। राम नाम जब जीवा पर आवे, शोक और ताप को तुरंत मिटावे। भय दुख संग संकट नहीं सतावे, जो कोई मन में राम नाम गावे। उल्टा नाम भी राम राम बोल कर, ब्रह्म बने वाल्मीकि श्री राम से मिलकर। भाव कुभाव से जो जपे राम नाम, तुलसीदास कहे बनेंगे सारे बिगड़े काम। स्वामी रामदास पाए सामने प्रभु श्री राम, जपे निरंतर श्री राम। जय राम जय जय राम। सगुण साकार निर्गुण निराकार एक ही राम, कबीर को गुरु नानक
सबका मंत्र राम राम। उच्चारण करे जो राम नाम का मन ही मन में, धन संपत्ति पाए वह सदा रह कर सुख में। नमस्कार। 22 जानेवारी 2024 रोजी अयोध्या श्रीराम जन्मभूमीमध्ये प्रभू रामलल्लांचा जो प्राणप्रतिष्ठेचा अत्यंत शुभ दिवस आहे, त्या शुभ दिवसाचं औचित्य गाठून त्या दिवसाच्या आगमनापूर्वीच आपण सर्वजण आपल्या हातावर त्यांचं रामनाम गोंदून, म्हणजे रामनामाचा थोडक्यात टॅटू काढून त्या दिवसाच्या आगमनासाठी सज्ज राहूयात, जेणेकरून आपण सर्वांना प्रभू रामचंद्रांची विशेष कृपा लाभेल। त्यांचं रामनाम आपल्या प्रत्येकाने आपल्या हातावर गोंधून टॅटू काढून त्याचं सर्वांना चित्रीकरण करून दाखवावं, जेणेकरून तुमच्या माध्यमातून प्रत्येकाला रामनामाचं दर्शन तुमच्या हातून घडवता येईल आणि प्रभू रामचंद्रांची विशेष कृपा प्राप्त करता येईल। जय श्री राम। राम राम। हमें अपने बच्चों को, बेटा हो या बेटी हो, उनको समझाना चाहिए कि हमारे अपने कुलदेवता और कुलदेवी प्रसन्न होने पर, प्रसन्न रहने पर ही हमें अपने जीवन में सभी तरह की आनंद की अनुभूति होती है। और आनंद भरे जीवन के लिए कुलदेवता और कुलदेवी की प्रसन्नता ही सबसे बहुत ज़रूरी है। यदि कुलदेवता कुलदेवी नाराज रहे तो जीवन में कई सारी समस्याएं और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए कुलदेवता और कुलदेवी को कायम प्रसन्न रखना जरूरी है और इसका आसान उपाय है यह रामनाम चालीसा। देखिए, और यह श्री सप्तशृंगी चालीसा, यह दोनों चालीसा रोज पढ़नी चाहिए। इसे पढ़ने सिर्फ 10 मिनट का समय लगता है। जय श्री सीताराम। राम राम। यदि आप भगवान के किसी भी नाम का जाप करते हैं, संकीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, सुमिरन करते हैं, भगवान के अनंत नामों में से किसी भी नाम से आप जुड़े हुए हैं, तो भगवान के नाम की चालीसा, मतलब श्री राम नाम चालीसा, जिसके बारे में इस वीडियो में अभी आपने सुना, कुछ जाना उसके बारे में, वो श्री राम नाम चालीसा नियमित रूप से पढ़ना बहुत आवश्यक है आपको, तो क्योंकि आप भगवान के नाम का जाप करते हैं, भगवान के नाम से जुड़े हुए हैं। तो श्री राम नाम चालीसा का नियमित रूप से यदि आप पाठ करना आरंभ करते हैं तो आपके नाम जाप में, मंत्र जाप में आपकी रुचि बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी और उसके माध्यम से ही भगवत कृपा से आपको जो लाभ घटित होते जाएंगे वो जीवन में आनंद, खुशी और समृद्धि देने वाले रहेंगे। और इतना ही नहीं, आपके कुलदेवता भी आपके वश में रहेंगे। ऐसी महिमा है श्री राम नाम चालीसा की, जो आपने अभी इस वीडियो में जानी है विस्तार से। दूसरी बात, इस धरती पर देवी माता के 51 शक्तिपीठ है प्रमुख, और ये देवी माता के 51 शक्तिपीठों की कृपा बैठे बैठे आसानी से प्राप्त करने का जो जरिया अभी आपने जाना है इस वीडियो के माध्यम से, वो जरिया है श्री सप्तशृंगी चालीसा। श्री सप्तशृंगी चालीसा का यदि आप नियमित रूप से पठन आरंभ करते हैं, श्री सप्तशृंगी चालीसा नियमित रूप से पढ़ते हैं, तो इससे
इस धरती के 51 शक्तिपीठों की कृपा तो आपके ऊपर बनी रहेगी कायम, और आपकी कुलदेवी भी आपके वश में रहेगी, आप पर सदैव संतुष्ट रहेगी। और यही जरूरी है, आपके कुलदेवता कुलदेवी इन दोनों की प्रसन्नता आपके लिए कितनी जरूरी है, इसी बात को आपने इस वीडियो में जाना है, समझा है। जीवन के हर एक आनंद की प्राप्ति के लिए, हर एक इच्छा पूर्ति करने के लिए कुलदेवता कुलदेवी की कृपा पाना अत्यंत जरूरी है। और श्री रामनाम चालीसा, श्री सप्तशृंगी चालीसा, ये दोनों चालीसा पढ़ने में प्रति 5-5 मिनट मतलब 10 मिनट का समय लगता है, लेकिन इस 10 मिनट में आप धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों स्तरों पर पूरी तरह से सफल होंगे, ये इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इसलिए मैं शाहजी ढेंगले आपसे फिर एक बार यही नम्र निवेदन करूँगा, श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए, कि मुझको जो कुछ भी श्री नवनाथ महाराज की कृपा से, उनकी सेवा में रहते हुए उनके आशीर्वाद से, मेरे गुरुदेव की कृपा से, गुरु ज्ञान से जो कुछ भी सिद्धि सत्व प्राप्त हुआ है, उसको पूरी तरह से लोक कल्याण हेतु सेवा भाव रूप से, सेवा कार्य के स्तर पर जो समर्पित करते हुए जो कुछ भी मेरा निरंतर प्रयास चालू है, उस सेवा कार्य के प्रयास में आप अपनी अपनी आर्थिक क्षमता अनुसार अवश्य आर्थिक सहयोग देने का, आर्थिक मदद भेजने का प्रयास कीजिए। आपने स्क्रीन के ऊपर जो कुछ भी बैंक अकाउंट डिटेल्स देख रहे हैं, उसके ऊपर अवश्य धनराशि भेजने का प्रयास करें। जिस सेवा कार्य के बारे में आपने अभी जाना है, समझा है, उस सेवा कार्य के कुछ अनमोल क्षण भी इस वीडियो के माध्यम से आपने देखे हैं। अभी सबूत के तौर पर माने तो कई सालों का प्रयास है जो निरंतर चलते आ रहा है। इसमें से कुछ गिने चुने अनमोल क्षण, अनमोल पल आपने देखे इस वीडियो में, लेकिन उसके साथ ही जो हमारा मंदिर है, श्री नवनाथ महाराज का मंदिर है, महाराष्ट्र राज्य के पुणे में कोथरूड परिसर में, कोथरूड में श्री नवनाथ सत्व तीर्थ नाम से मंदिर है। अभी उसके साथ ही हमारा जो दूसरा मंदिर है शिव बाबा का, आदि गुरु कैलाशनाथ शिव बाबा मंदिर, ये दोनों मंदिरों का थोड़ा बड़े स्वरूप में निर्माण करने का भी प्रयास हम कर रहे हैं। ये दोनों मंदिर के नियमित सेवा के जो कुछ भी खर्च है, उन खर्चों में भी आप जो धनराशि भेजेंगे, आप जो आर्थिक मदद भेजेंगे, वो काम आती है।